जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारी बोनस, स्प्लिट, बायबैक, राइट इशू, मर्जर डिमर्जर की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं दोस्तों। सभी शेयर के बारे में बात करेंगे और कुछ कंपनियों को तो लास्ट में बिल्कुल मार्केट क्लोज होने के बाद अभी अभी ऑर्डर भी मिले हैं 3 कंपनियों को। तो उन 3 कंपनियों को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा और बाकी का न्यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस पर आप जैसे चाहे वैसे रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली कंपनी, इसको मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ, अगर आपके पास होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मेटा इन्फोटेक लिमिटेड है। 157 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 300 करोड़ के मार्केट कैप वाली है, एक एसएमई कंपनी है और इस एसएमई कंपनी को आज मिला है 166 करोड़ का ऑर्डर। भाई, इसका मार्केट कैप 300 करोड़ का है और 166 करोड़ का, वही है ना। एसएमई कंपनियां बहुत ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं और जब भी उनको कुछ बड़े ऑर्डर मिलते हैं या फिर कोई भी पॉजिटिव अपडेट आता है तो बढ़िया मोमेंटम करती हैं, क्योंकि छोटी कंपनियां होती हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा हम लोग का रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भाई, इसको तो प्रतिदिन मान के चलिए कि एक ऑर्डर मिल ही जाता है। 400 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करा और वो भी सेम बिहार सरकार से ही। अभी बिहार में चुनाव है ना भाई, तो बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हो। 105 करोड़ रुपए का इंक्लूडिंग इसमें टैक्स भी है। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसपीडी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल बीईपीसी से सप्लाई अमाउंटिंग जो है यहाँ पे दिया गया है। 105 करोड़ रुपए के कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, मतलब समझ सकते हो कि बढ़िया सा ऑर्डर है, ठीक है ना। भाई, यह 14 जनवरी 2026 तक इनको कंप्लीट करना है। 105 करोड़ का ऑर्डर है, बढ़िया सा। एक और सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, 1890 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करा और 3.5-4% की तेजी देखने के लिए मिली है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं, ये 4% की जो तेजी हुई है ये ऑर्डर के वजह से ना। ऑर्डर मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, वही तो क्वालिटी है मेरे चैनल की कि मैं मार्केट क्लोज होने के बाद वाली न्यूज को कवर करता हूँ। हम सूचित करना चाहते हैं कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 17 सितंबर 2025 को अपने एक जैव जैक अप रिंग की ड्राई डॉक मेजर ले अप मरम्मत के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, सीधा सीधा कह लीजिए ओएनजीसी से भाई, एक अनुबंध जो है प्राप्त हुआ है। अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है इन्होंने, ठीक है ना। अनुबंध का अनुमानित मूल्य जो बताया जा रहा है वो 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसे लगभग 12 महीने में कंप्लीट करना है। तो ये एक अपडेट कोचिन शिपयार्ड की तरफ से आ रहा है, जो कि सरकारी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, ठीक है ना। देख लीजिएगा। अगली कंपनी है वेदांता लिमिटेड। हालांकि अलग से ही इसकी वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से खबरें आ रही हैं। 456 रुपया करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एनसीएलटी ने वेदांता के विभाजन योजना पर अंतिम सुनवाई 8 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है, क्योंकि सरकार ने कुछ जो है आपत्तियां जताई हैं भाई, और उसी के वजह से यहाँ पे रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील ने न्यायाधिकरण को बताया कि वे आरजे ब्लॉक के विवरण के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और खुलासे पर स्पष्टीकरण मांगा है वेदांता से। तो कुछ इनकी एक कंपनी है जिसको सरकार से कुछ टेंडर उंडर टाइप का इस तरीके से मिला था, ठीक है ना, और उसी के तहत जो है कुछ उनको आपत्तियां दिख रही हैं और उसी पे स्पष्टीकरण सरकार चाहती है, इसीलिए फिलहाल में जो है सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है एनसीएलटी की तरफ से, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा भाई, एक बुरी खबर ही कह लीजिए कि आ रही है। बाकी कल एक अच्छी खबर आई थी तो मैं आप लोगों को बताया था। अब इसी से जुड़ी हुई यहाँ पे एक इसकी सब्सिडी कंपनी कह लीजिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी है। 459 रुपये इसका भी करेंट प्राइस है। अब इस कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है। यहाँ पे क्या न्यूज है, हिंदुस्तान जिंक का राजस्थान उर्वरक संयंत्र दिसंबर 2026 तक शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक अपना राजस्थान में एक उर्वरक जो है खाद के लिए जो है एक प्लांट लगा रही है, और वो प्लांट जो है दिसंबर 2026 तक शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी जो है टाइम है, 1 साल का, लेकिन ठीक है भाई, कंपनी कुछ अच्छा कर रही है तो आगे प्लांट लगेगा, उत्पादन होगा तो रेवेन्यू जनरेट करेगी, नेट प्रॉफिट जनरेट। इस तरीके 1700 करोड़ रुपए का यह जो है प्लांट या जो है कंपनी लगा रही है, जो अगले वर्ष दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। तो इससे जो है
इसके जो है जो भी उर्वरक रहेंगे उसके उत्पादन बिक्री से किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे है अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, बढ़िया है, इसको देख लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी खबर आ रही है, 857 रुपया करेंट प्राइस है, और साथ में यस बैंक से जुड़ी हुई खबर भी वही वाली सेम खबर है, 21 रुपये पे यह भी शेयर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक करार किया है, किसके साथ करार किया है, तो वही यहाँ पे देख सकते हो SMBC के साथ, एक सुमितोमो करके मुत्सु कुछ करके है नहीं, हाँ देखिए यहाँ पे सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड SMBC के साथ जो है 8,889 करोड़ रुपए में अपने 13% हिस्सेदारी जो है बेचने के लिए जापान की जो है कंपनी है सुमितोमो, उसके साथ करार कर लिया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। क्योंकि जो सुमितोमो है इसको 20% स्टेक अधिग्रहण करने के लिए मंजूरी RBI से भी और जो है CCI से भी पहले से ही मिल चुकी है, 22 अगस्त को ही जो है मंजूरी मिली थी। और इसी में 13.5% या 13.25% कह लीजिए स्टेक जो है भारतीय स्टेट बैंक अपना बेचेगी 8,989 करोड़ में। और साथ में और भी कई सारी कंपनियां जो है छोटी मोटी जो बैंक हैं, जैसे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, HDFC, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सहित जो है कई सारे ऋणदाता जो है वो जो है बेचने वाले हैं, लगभग कह लीजिए कि 7% हिस्सेदारी। तो 13% यहाँ से खरीद लेंगे और 7% यहाँ से, टोटल 20% जो है हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। लगभग कह लीजिए कि यहाँ पे 13,000 करोड़ शेयर के आसपास यहाँ पे ये सब जो है खरीदने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बढ़िया अपडेट आ रहा है इसमें भी। तो SBI भी फोकस में रहेगा कल, और यस बैंक भी कल फोकस में रहेगा। और ये जो हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा मुइत्सु, तो इसमें 20% की हिस्सेदारी का स्टेक होल्डर हो जाएगा, जो कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में कह लीजिए कि ज़्यादा ही होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा, बढ़िया अपडेट आया, और वो भी डील जो हो रही है वो अच्छे प्राइस पे हो रही है। तो इसके वजह से भी यह फोकस में थोड़ा सा रहने वाला है SBI और यस बैंक दोनों, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, इसको भी फोकस में रहेगा। एक कंपनी को लगातार कवर करता आ रहा हूं अपने चैनल पे, आपके पास है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वारी एनर्जी लिमिटेड 3,600 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है भाई। अब इस कंपनी ने भी एक इंडो सोलर OFS कल खुलेगा, प्रमोटर वारी एनर्जी 14.5% से अधिक हिस्सेदारी बेच सकती है, ऐसा विचार कंपनी कर रही है। हालांकि विचार नहीं, कंपनी की तरफ से मैं देखा हूं, आज यहाँ पे देख सकते हो वारी का 17 सितंबर 2025 का ऑफिशियल PDF भी आ चुका है उसी न्यूज से जुड़ता हुआ, क्योंकि मैं तुरंत जाके चेक किया तो हाँ अपडेट आया था। अब यहाँ पे कंपनी कह रही है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 10 रुपये अंकित मूल्य वाले लगभग 61 लाख इक्विटी शेयर बिक्री जो है करने के लिए कंपनी जो है विचार कर रही है, जो यहाँ पे टोटल चुकता पूंजी का लगभग वही 14%, 14.5% के आसपास आएगा। अब 18 तारीख को इनका OFS खुलने वाला है, T1 रहेगा उस दिन, और उस दिन जो रहेगा गैर खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा, और 19 सितंबर को खुदरा निवेशक रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुलने वाला है प्रस्ताव, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा भाई, बढ़िया अपडेट आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये न्यूज जो है बढ़िया है, इससे कंपनी को पैसे मिलेंगे, तो कंपनी हो सकता है कि आगे भी अपना कुछ ना कुछ कारोबार करे, क्योंकि सीधा सीधा पैसा जाएगा वारी एनर्जी के बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे यहाँ पे देखेंगे जो 9,000 करोड़ का रिजर्व है, तो कोई भी स्टेक पहले से कंपनी जो है खरीद के रखी है किसी भी कंपनी में, तो उसका स्टेक बेचेगी तो कंपनी को सीधा सीधा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। 500 रुपये मूल्य पर यह जो है OFS खुलने वाला है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया अपडेट आया है, इसके वजह से इसको भी कवर कर रहा हूं, इसको भी आप लोग फोकस में रखिएगा, ठीक है ना। BSC लिमिटेड, लगातार इस शेयर को भी इसी चैनल पे कवर कर रहा हूं। अभी हाल फिलहाल में ही कंपनी जब ASM के स्टेज 1 से बाहर आई थी, तब भी मैं आप लोगों को अपडेट दिया था लॉन्ग टर्म की लिस्ट से, तो आप लोगों को उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था, पसंद भी किया था। आगे भी कोई कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा भाई, तो मैं आप लोगों को इसी चैनल पे दूंगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हालांकि आज भी एक छोटी सी खबर निकल के सामने आ रही है, छोटी का बड़ी ही कह लीजिए। नुआमा ने बताया है कि अगर एक्सपायरी जो होती है वो उनको कम किया जाता है या इधर उधर किया जाता है, घटाया बढ़ाया जाता है, तो इससे जो है आय में जो है
गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। आय पूर्वानुमान जो है घटाया है तो उसमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि रेटिंग इन्होंने अभी भी खरीदे रेटिंग जो है बरकरार रखी है और इन्होंने अभी 2820 रुपये का लक्ष्य मूल्य अपना टारगेट भी तय किया है, जो करेंट प्राइस से अभी भी थोड़ा सा जो है 20-22% के आसपास की तेजी का ही व्यू इनको अभी दिख रहा है। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं। बस वहीं जो डेरिवेटिव और जो एक्सपायरी है उसको अगर जो एनएससी ये सेबी जो है अगर कम करती है, क्योंकि तुहिन कांत पांडे ने जो अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग की थी उसमें कहा था कि कंसल्टेशन पेपर मतलब एक चर्चा पत्र आने की संभावना है और वो बहुत जल्द भी आ सकती है, लगभग 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर। तो इससे अगर एक्सपायरी समाप्त किया जाता है, कुछ एक्सपायरी को कम किया जाता है, तो इसमें जो है इनके रेवेन्यू में कुल मिला के इनका मानना है सीधा सीधा कि लगभग आय में वित्त वर्ष 2027 की आय में 20% से लेके 38% तक की 5 संभावनाएं इन्होंने तलाशी हैं और 5 संभावनाओं में 20% से लेके 38% तक की गिरावट इनके राजस्व में आय में देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि खरीदे रेटिंग के साथ इन्होंने लक्ष्य मूल्य अपना जो है 2820 रुपया तय किया है, तो ये भी ठीक है एक तरीके से, क्योंकि निगेटिव व्यू भले ही रख रहे हैं लेकिन टारगेट तो पॉजिटिव रख रहे हैं ना, तो ये चीज बढ़िया है। पोषक लिमिटेड का मैं आप लोगों को आज बता रहा था 6257-58 रुपया इसका करेंट प्राइस है, 3% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। कंपनी ने बोनस और स्पीड दोनों घोषित किया है। 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्पीड घोषित किया है और 3:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस घोषित किया है। हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर स्पीड का मिल जाएगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा। 1 शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस मिलेगा तो 2 शेयर के बदले में 6 शेयर बोनस मिल जाएगा, टोटल 8 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको 8:1 का रेशियो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हर 1 शेयर के बदले में हम लोग को 7 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल 8 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको देख सकते हो, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है 3 अक्टूबर 2025 और खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक ठाक है कंपनी, आप लोग अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक और कंपनी है एजीआई इंफ्रा लिमिटेड भी है, 1180 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने भी स्टॉक स्पीड घोषित किया है 1:5 के रेशियो में। 5 रुपये फेस वैल्यू को 1 रुपये में कन्वर्ट करेगी, हर 1 शेयर के बदले में 4 शेयर एक्स्ट्रा दे देगी, टोटल 5 शेयर हो जाएगा। अब इसी 4 शेयर एक्स्ट्रा को पाने के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय किया है अपना 10 अक्टूबर 2025। तो 10 अक्टूबर को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है और यहाँ पे 9 अक्टूबर हो जाएगा खरीदारी करने का लास्ट डेट। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे भाई तो इसी चैनल पे कवर करूंगा। बोनस एंड स्पीड का लेटेस्ट अब अगर अपडेट आप लोगों को चाहिए तो चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।